हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ और आप लोगों के लिए हैंड का ही वीडियो बनाऊँ। तो आज और कल का जो आपका वीडियो रहने वाला है वो हैंड का वीडियो ही रहने वाला है। परसों से फिर हम फेस वीडियोस करना चालू कर देंगे। 2 दिन मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए गाइज़ देखते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो कमिटेड है तो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं गाइज, आपके डीएम से क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है तो। कुछ कार्ड्स निकल के आ गए हैं जिसे मैंने ले लिया है, और अब हम कमिटेड वालों के लिए देखने वाले हैं कि आपके डीएम अगर कमिटेड है तो वो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एंड मैं आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी देना चाहूँगी। ओके, ये कमिटेड वालों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और फील क्या कर रहे हैं वो हम अलग देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज हम लोग लेने वाले हैं गाइज, लेकिन फीलिंग हम तब लेंगे जब हम लोग कमिटेड पे आएंगे। सबसे पहले हम थिंकिंग देख लेंगे और फिर सिंगल वालों की फीलिंग देख लेंगे और उसके बाद हम कमिटेड वालों पर जाएंगे। तो कल रात आपके डीएम आपको जाते हुए सहन नहीं कर पा रहे थे, उनको ऐसा फील हो रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे आपके डीएम कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, और यही उनके दिल में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि आपका ध्यान अब उन पर नहीं है, अब आप उनसे इतना प्यार नहीं करते हो, आप उनको इतना सर पे चढ़ाकर नहीं रखते, और यही बात उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रही थी, उनको गुस्सा दिला रही थी कि अब आपका ध्यान उन पर नहीं रहा। अब आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को खुश करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अब आप अपने आप में ही खुश रह रहे हो, और वो सिर्फ आपको देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी जीते हुए, और उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है विचलित टाइप्स कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी कि वो अब आपको सिर्फ दूर से खुश होते हुए ही देख पाएंगे। और जो है आपने अपने आप को जो है ऐसे कर लिया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अब। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा मतलब दुखी कर रही थी, कह सकते हैं हम। अभी क्या फील कर रहे थे आपके डीएम आपके बारे में कल रात को, अगर वो सिंगल है तो। फील कर रहे थे कि मैं इसके साथ रिकन्सिलिएशन कर लूँ, मैं इसके पास वापस चला जाऊँ। फाइनेंसेस और करियर पे तो बाद में भी ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन मुझे अब इस पे ध्यान देना होगा। पर वो ये भी सोच रहे थे कि क्या ये आपका किसी और पे ध्यान देना या मूव ऑन कर जाना कोई धोखा तो नहीं है, क्या आप उनको कोई धोखा तो नहीं दे रहे हो ऐसा करके कि जब वो आपके पास आएंगे तो आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे, खुद में खुश रहना और ये उनकी तरफ ध्यान ना देना कहीं एक बहुत बड़ा धोखा तो नहीं है, कहीं वो फंस तो नहीं जाएंगे आपके मैनिपुलेशन में। उनको ऐसा लग रहा है कि सबने डीएम को आज तक धोखा दिया है तो डीएफ भी डीएम को धोखा ही देगी। तो ये वाली ही प्रॉब्लम डीएम फील कर रहे थे कि आज तक बहुत सारे लोगों को लोगों ने उनको धोखा दिया है। तो अगर वो डीएफ के पास चले जाए और डीएफ के साथ रिकन्सिलिएशन कर ले, और ये बाद में ये पता चले कि ये सब तो एक धोखा था, वो डीएफ ने ये सब इल्यूजन किया था क्रिएट उनके लिए ताकि वो उनके पीछे आ जाए वापस, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो उनको बहुत ज़्यादा शक हो रहा था आपके बिहेवियर पे। फीलिंग में उनको यही आ रहा था कि मत जाओ, वहाँ पे धोखा मिलेगा। ये सब जो है ये सब हमको सिर्फ दिखाने के लिए है, बाद में सब कुछ और ही निकल कर आएगा। यही आपके डीएम की फीलिंग लग रही है मुझे। चलिए गाइस देखते हैं आपके डीएम आपको मैसेजेस में क्या कहना चाहते हैं अगर वो सिंगल है तो।
तो कुछ 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले माई सेल्फ एश्योरेंस ब्लॉसम्स व्हेन इट इज़ फ्यूल्ड बाय योर लव। तो कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि जब आप अपने आपकी तरफ ध्यान देते हो और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो उनको ऐसे लगता है कि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतने अट्रैक्टिव नहीं है। जब आप उनको पूरी तरीके से ध्यान देते हो, अपना पूरा एनर्जी देते हो, तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। ठीक है, आई एम entwined in the financial obligations and will get back to you soon। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपको कि वो करियर और आपके बीच में जो है फंस चुके हैं इस समय पर, अगर वो सिंगल है तो। आई लॉन्ग टू एस्केप इनटू द सैंक्चुरी ऑफ ट्रैंक्विलिटी विथ यू। तो कहीं ना कहीं उनको शांति, खुशी सब चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि कहीं मैं इधर गया तो और ये सब जो है ध्यान ना देना और ये सब और मुझे कमज़ोर फील कराना, ये सब सिर्फ इसलिए तो नहीं कि मैं वापस जाके इसके साथ रिकन्सिलिएशन कर लूँ। तो ये आपके डीएम का सबसे बड़ा डर हो सकता है इस समय पर वो रिकन्सिलिएशन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आकर देखना चाहेंगे कि ये सच है कि आप मूव ऑन कर गए हो या आप उनको धोखा दे रहे हो। अभी आगे बढ़ेंगे गाइस और देखेंगे कि अगर आपके डीएम कमिटेड है तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को। अगर आपके डीएम कमिटेड है तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। ठीक है, वो ये भी सोच रहे थे कि आपने उनको एक रास्ता दिखाया, आपने उनको सही गलत का मतलब समझाया, आपने उनको नरिश किया, आपने उनको इम्पोर्टेंस दिया, आपने उनको पावर सिखाया, आपने उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाई और आपने उनको प्यार सच में दिया, आपने ट्रू फीलिंग्स बताए। कहीं ना कहीं ये डीएम को बहुत ज़्यादा मतलब अपने कार्मिक के साथ एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी दे रहा है। वो जब अपने कार्मिक के साथ जी रहे हैं ना, तो उनके और उनके कार्मिक के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं गाइस उन दोनों के बीच में, क्योंकि जो आपने अपने डीएम को सिखाया है, भले ही कनेक्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया हो आपके साथ, पर तभी भी वो बहुत कुछ सीख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सुधर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। पूरी तरीके से सुधर के आपके पास वापस आ रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं कह रही, लेकिन वो एक हद तक एक नए इंसान बन चुके हैं और जिस वजह से वो कार्मिक के मैनिपुलेशंस को देख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि कार्मिक के साथ उनका नहीं जमने वाला, और वो कितनी भी कोशिश कर ले जो है कार्मिक उनके पास आने वाले नहीं है। वो आपको एक बहुत ऊंचे स्थान पर देख रहे हैं समय की डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा सही बोलती है। डीएफ के पास पूरी यूनिवर्स का ज्ञान है, डीएफ के पास सब आकर डीएफ के पैरों में गिरते हैं, डीएफ को इम्पोर्टेंस मिलती है। डीएफ जो है ऐसे ही नहीं है, तो डीएफ बहुत सारी बातें नहीं बताती है, लेकिन उसको सब कुछ पता हो रहा होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सब देख रहे हैं वो डीएफ में, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि आप कितने लविंग और केयरिंग हो। आपके पास इतना ज्ञान होते हुए भी आप कभी एटीट्यूड और ईगो नहीं दिखाते, आप इतने डाउन टू अर्थ रहते हो। आप जो है नेचर को भी नरिश करते हो और नेचर भी आपके पास रहना चाहता है। जैसे अगर आप पेट्स की बात की जाए तो वो भी आपके पास आके रहना चाहते होंगे, वो भी आपसे प्यार करते होंगे, नेचर भी आपसे प्यार करता होगा, और आप भी जो है नेचर के क्रिएशन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, जहाँ पर भी डीएफ है उसके आजू बाजू चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिस भी कार्ड में मैं डीएफ देख रही हूँ, डीएफ के साथ फ्लावर्स और एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई ही दे रहे हैं। तो डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है और
कहीं ना कहीं डीएफ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, क्या काइंड है, अपने ज्ञान का कभी भी इतना स्ट्रांगली प्रदर्शन नहीं करती है, ईगो नहीं रखती है कि मुझे इतना सब कुछ पता, सामने वाले सब ऐसे। खुद महारानी होकर भी डीएफ सबको नर्चर करती है, सबके बारे में सोचती है। ये क्वालिटीज़ जो है डीएफ के बारे में देख पा रहे हैं अब इस समय पर। अब देखेंगे कि वो कल रात को आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। बहुत पॉजिटिव फील कर पा रहे थे कल रात आपके डीएम आपके बारे में। वो सोच रहे थे कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं और आप जो है आप ही उनके जो भी हो सोलमेट पे अगर वो विश्वास करते हैं या किसी भी चीज़ पे अनडाइंग लव पे अगर वो विश्वास करते हैं तो वो ही आपके अनडाइंग लव है। और वो ये सोच रहे थे कि आप अब उनको आपको और आपको उनको माफ़ करके ये कनेक्शन आगे बढ़ा देना चाहिए। तो यही चल रहा था उनके दिमाग में कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया और अब हम दोनों को एक दूसरे को माफ़ करके इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं गाइज आपके डीएम आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज मियरली अ चैप्टर एंड नॉट द कंक्लूजन ऑफ आ बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि ये जो भी सेपरेशन हुआ है या एंड जैसा लग रहा है ये सिर्फ एक चैप्टर है हमारी जर्नी में, ये एंड नहीं हुआ है हमारा कनेक्शन। ईच नाइट योर चेरिश प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेल्म ऑफ माई ड्रीम्स। तो हर रात वो आपको अपने सपनों में देखते हैं आपके डीएम। I willingly surrender to the unbreakable bond of our love and tender authority that you exercise on me। तो सरेंडर करने के लिए तैयार है इस जर्नी को, इस कनेक्शन को, इस प्यार को। वो आपको सरेंडर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो चुके हैं आपके डीएम। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।